नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सुबह के भी 6 बजे हम लोग पी रहे हैं चाय। आइए आप लोग भी पी लीजिए। और अभी 6 ही बजे हैं और ये भी देखिए, ये भी है यहीं पे चाय पीते हैं। दोनों मिलकर चाय पी रहे हैं। कल थी विजयादशमी, बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। मैं कहीं गई नहीं थी, छत पे से ही देख रही थी। जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था ना, तो यहीं से देख रही थी, कहीं गई नहीं। आप लोग वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिएगा। जो भी होगा वो आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। हाँ, और आप लोगों से कहना है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे अगर आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखिएगा मेरा सपोर्ट नहीं होगा। जल्दी से आप लोग आइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कौन डेट के हैं। तो हमारे यहाँ ना, मतलब गोतिया हम लोग बोलते हैं बॉस। जैसे कि हमारे दादा ससुर हुए, उनके चचेरे भाई लोग हुए इसी, और हमारे ससुर उनके भाई लोग, तो यही सब मतलब परिवार आगे जाके सब गोतिया बोलते हैं उसको। तो हमारे दादा ससुर के चचेरे भाइयों के यहाँ किसी की डेथ हुई थी। जवान महिलाएं थी, 23-24 साल की। उनको प्रॉब्लम थी, किडनी फेल हो गया था उनको, तो उन्हीं की डेथ हुई थी। और उनके हस्बैंड ना बाहर रहते हैं, इसलिए मतलब जब तक वो नहीं आए तब तक उनका जो है दाह संस्कार नहीं हुआ। 2 दिनों तक बर्फ में रखा गया था। जब उनके हस्बैंड आए तब उनका दाह संस्कार हुआ। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं हुआ, मतलब छूतका हो जाता है। अगर गोतिया में अगर हैं कुल देवता एक ही है तो छूतका हो जाता है, ऐसा कहते हैं गांव के लोग। तो खाना वाना तो बन ही रहा है। हाँ, ये लोग जो है अपना बाल कटवा लेंगे और वही मुंडन, मतलब मुंडन करवाएंगे। और वही घर बार को मतलब क्लीन करना पड़ता है, डीप क्लीन, वो सब होगा। वैसे भी आ रही है दिवाली 2-4 दिन के बाद से, तो फिर मतलब क्लीनिंग करनी ही है, ऐसे भी और वैसे भी, तो वो सब होगा। तो इसीलिए इस बार मतलब नवरात्रि में ऐसा हो गया। उनकी डेथ हो गई थी छठी के दिन ही रात में, और सतमी की सुबह मैंने पूजा अनजाने में ही कर ली थी। शायद भोर में ही उनकी डेथ हुई थी, मुझे पता नहीं था। जब ये गांव गए तो पता चला, किसी ने फ़ोन भी नहीं किया। जैसे दूर के ही गोतिया थे, लेकिन हमारे कुल देवता जो हैं एक ही हैं। तो ये गांव गए, आए 7, 7:30 में, तब मुझे पता चला। तब तक मैं घर में पूजा कर चुकी थी। तो अनजाने में गलती हो गई तो माता रानी माफ़ करेंगी। उसके बाद से बहुत लोगों से पूछा तो सबने राय दिया कि पंडित जी से पहले पूछ लीजिए, क्योंकि मैं कन्या भी जमाती थी। अष्टमी को 9 कन्या को खिलाती थी, कन्या पूजन करती थी। तो पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं कर सकते हैं। अगर सब कोई बाल मुंडवाते हैं, आपके परिवार के हैं, कुल देवता एक ही हैं, तो आप कन्या पूजन भी नहीं कर सकते, पूजा भी माता रानी की नहीं कर सकते, संध्या आरती कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ भी हमारे यहाँ नहीं हुआ। नवरात्रि में ही हमारे यहाँ माता रानी ने किसी एक को अपने पास बुला लिया, तो क्या कर सकते हैं। अभी तो उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई थी, जवान महिलाएं थी, 22-23 साल की। एक बेटी भी है उनकी 2-3 साल की। तो बहुत दुख हुआ दोस्तों। ऐसे अगर बुजुर्ग रहते तो उतना दुख नहीं होता, पूजा पाठ तो तब भी नहीं होती। लेकिन अगर बुजुर्ग रहते तो लगता कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। और ये जवान महिला थी, एक बेटी भी है, तो थोड़ी दिक्कत हो गया। बच्ची को सबको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बच्चे को अपनी माँ का जो प्यार है वो नहीं मिलेगा। तो ये मतलब थोड़ा दुख की बात हुई। अनजाने में मेरी तो पूजा हो गई थी सतमी को, मुझे पता नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं। मतलब भोर में ही डेट हुआ था। तो उनके हस्बैंड बाहर रहते थे, 2 दिन उनको आने में लगा। तब तक उनका पार्थिव शरीर को जो है बर्फ में रखा गया था। उनके आने के बाद ही दाह संस्कार हुआ। और मैं अष्टमी को हमेशा से फास्ट रखती थी और कन्या पूजन भी करती थी। मतलब कन्या पूजन पहले नहीं करती थी दोस्तों,
ऐसे पूजा तो मैं 2014 से ही कर रही हूँ माँ की फ़ोटो की, देवी माँ की, लेकिन कन्या पूजन न मैं पिछले साल से ही शुरू की हूँ। बहुत लोगों ने बताया कि आप फ़ोटो की भी पूजा करते हैं तो कन्या पूजन कर सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि कलश बैठाती नहीं हूँ, ना ज्वारे उगाती हूँ, तो कन्या पूजन भी नहीं कर सकती। तो बहुत से लोगों ने राय दिया था कि आप फ़ोटो की पूजा करते हैं तब भी कन्या को खिला सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग नहीं भी करते हैं फ़ोटो की पूजा, उनका भी अगर शौक़ है तो वो भी खिला सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप कलश बैठाते हैं तब भी खिलाएं। तब मैं पिछले बार ये सब सुन के ही शुरू की थी, क्योंकि मेरे मन में अंदर से होता था कि मैं भी कन्या खिलाऊँ, बट मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि बिना कलश के भी कन्या को पूजा जाता है, कन्या पूजन करवाया जाता है। देख लीजिए, जब भी कुछ बोलना चाहती हूँ वो भागता ही है बेचारा, वो भी क्या करे, बंधे बंधे एकदम मतलब कि बोर हो जाता है। तो पिछले बार ही हमने कन्या पूजन शुरू किया था दोस्तों, और इस बार जो है नहीं कर पाए। अब देखते हैं अगले साल माता रानी सबको खुश रखे, बढ़िया से रखे, तो अगले साल फिर कन्या पूजन करूँगी। और अभी वीडियो भी नहीं बन पा रही है, बस दर्शन करने गई थी उस दिन तो उसका वीडियो डाल दिया। सोचा माँ साल में एक बार आई हैं तो कम से कम उनके दर्शन तो कर ही सकती हूँ, उनको छू नहीं सकती हूँ, अलग से प्रणाम तो कर ही सकती हूँ, इसलिए निकल गई थी सबके साथ। तो अभी ज़्यादा मतलब वीडियो तो नहीं बन रहा है। अगर आप लोग मेरे सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मतलब पुराने लोग तो मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको बता देती हूँ। मैं बिहार के पटना ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, और हमारा पूरा परिवार बगल के ही गांव में रहता है। और यहाँ हम लोग ना घर बना के रहते हैं। ज़मीन हमने बहुत पहले ही लिया था और धीरे धीरे करके बनाया है, बहुत संघर्ष से, और अभी तक काम लग ही रहा है धीरे धीरे। मतलब 10-12 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, घर बने हुए। पहले 2 रूम ही था, 2 रूम से ही धीरे धीरे संघर्ष करते करते जैसे जैसे हमारा बजट हुआ हमने और काम कराया और यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। कोई भी काम में मेहनत लगती है तो पता ही है, वैसे ही यूट्यूब पे भी आई हूँ तो मेहनत लग ही रहा है, और जल्दी ही मेरा टारगेट पूरा होने वाला है आप लोग के सपोर्ट के कारण। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, मेरा सपोर्ट हो जाएगा। और मेरी बातों से किसी को अगर कुछ दुख पहुंचा हो, कुछ बुरा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे अपनी बहन बेटी समझ के माफ़ करिएगा। जय माता दी दोस्तों। माता रानी सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी।